हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर हमने 100 से अधिक प्रश्नों को लिया है। चलिए इन्हीं को हम देखेंगे। बात करते हैं प्रश्न की। तो हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी रस खान, ऑप्शन सी नवादास, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो अगर हम बात करें भक्ति काल के, तो भक्ति काल के कवि कौन नहीं है? तो हमारे अमीर खुसरो। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के रचनाकार है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। देखिए अगर ईदगाह की बात करें तो ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो हमारे प्रेमचंद है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखिए अगर प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद के और कौन सी रचनाएं हैं? तो नोट करके लिख लीजिए। एक शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि और गबन। इनको हमें याद रखना है। ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट, कभी ना कभी पेपर में पूछे गए हैं। तो प्रेमचंद की ईदगाह किसकी रचना है? तो हमारी प्रेमचंद की है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साखी के रचयिता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी रस खान, ऑप्शन डी कबीरदास। देखिए अगर कबीरदास की बात करें, साखी के रचयिता कौन है? तो हमारे कबीरदास हैं। कबीरदास की एक रचना और याद रख लीजिए। कौन सा? बीजक। कौन सा हमारा? बीजक। एक और याद रखना है, ठीक है? इन्हीं दो को, साखी, कबीरदास के कौन सा? साखी और बीजक। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी अज्ञेय। देखिए अगर बात करें हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम, तो क्या है? तो ऑप्शन डी अज्ञेय। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? अगर बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन बी सिंदूर की होली, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी जन्मेजय नाग यज्ञ। देखिए अगर बात करें ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों हमारे क्या हैं? प्रसाद के नाटक है। लेकिन बात करें सिंदूर की होली, तो प्रसाद के नाटक नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के प्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। देखिए अगर बात करें खड़ी बोली के प्रथम लोकप्रिय कवि कौन है, जब खड़ी बोली के प्रथम लोकप्रिय कवि की बात है, कौन हो जाएंगे हमारे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही क्या है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आत्मकथा, ऑप्शन बी रेखा चित्र, ऑप्शन सी संस्मरण, ऑप्शन डी जीवनी। देखिए कलम का सिपाही की अगर बात करें तो ये क्या है? हमारी जीवनी है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है, तो हमारे सुमित्रा नंदन पंत है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानस का हंस के लेखक का नाम है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी प्रेमचंद। देखिए बात करें मानस का हंस, इसके लेखक कौन है? तो हमारे अमृतलाल नागर है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी राजकुमार वर्मा, ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी। देखिए अगर बात करें ध्रुव स्वामिनी की, इससे पहले मैंने बताया था, तो वहां पर था कि कौन सा नाटक किसका? जयशंकर प्रसाद का नहीं है। तो वहां पर ऑप्शन में क्या था? ध्रुव स्वामिनी था। लेकिन वहां पर क्या था कि जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी क्या है? यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तुम्हारे जयशंकर प्रसाद है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सेठ गोविंद दास, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। देखिए बात करें
आत्मकथा की सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सुहाग के नुपुर के रचयिता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। तो सुहाग के नुपुर ये किसकी रचयिता है? हमारे अमृतलाल नागर की है। ठीक है, यहाँ पर अमृतलाल नागर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रेम सागर के रचनाकार है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सुंदरदास, ऑप्शन बी सदल मिश्र, ऑप्शन सी उस्मान, ऑप्शन डी लल्लू लाल। तो प्रेम सागर की बात करें तो प्रेम सागर किसकी रचना है? तो हमारे लल्लू लाल की है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी गारसा दातासी, ऑप्शन डी शिव सिंह सेंगर। देखिए बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो हमारे गारसा दातासी। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किसके लिए हुआ था? इसको मैं बताना है। तुम्हारा किसके? ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी रश्मि रथी, ऑप्शन सी परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए मिला था। तो ऑप्शन ए हमारा क्या जगह? राइट आंसर। यहां से एक प्रश्न ये बन देखिए, यहां पर ये चल रहा है कि उर्वशी, रश्मि रथी और परशुराम की प्रतीक्षा, इसी के साथ कुरुक्षेत्र, ये सब किसकी रचना है? तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी आधुनिक काल, ऑप्शन सी भक्ति काल, ऑप्शन डी रीति काल। देखिए बताइए किस काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। तो हमारे भक्ति काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिएगा बात करें हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी प्रिय प्रवास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात करें खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? तो हमारा क्या है? प्रिय प्रवास है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कवि कालिदास की अभिज्ञान संकुतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन बी सदा सुखलाल, ऑप्शन सी गोस्वामी विठलनाथ, ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद। देखिए अगर बात करें कवि कालिदास की अभिज्ञान संकुतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। ऑप्शन ए हमारा पर क्या जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहारी किस राजा के राज दरबारी कवि थे? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए तेज सिंह, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी जय सिंह। देखिए क्या बात करें बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो हमारे जय सिंह के थे। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी कि बिहारी किसके राज दरबारी कवि थे? तो हमारे जय सिंह के। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? डी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य नोट करके लिख लीजिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहता है? पृथ्वीराज रासो को। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना आधुनिक काल की राम काव्य है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी गीतावली, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी रामचंद्रिका। तो बात करें अगर कि आधुनिक काल की राम काव्य, आधुनिक काल की राम काव्य किसे का माना जाता है? तो हमारे साकेत को माना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? अगर आप बात करें ऑप्शन की, ऑप्शन ए अमृत राय, ऑप्शन बी उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी मोहन राकेश। देखिए अगर बात करें गुनाहों का देवता, अगर हम बात करें गुनाहों की देवता की, तो गुनाहों का देवता कौन है? धर्मवीर भारती। उपन्यास लेखक कौन है? धर्मवीर भारती है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा? राइट आंसर। इसके और उपन्यास और रचना की बात करें तो इनके कौन सा है? ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ये सब हमारे क्या इंपॉर्टेंट लिख लीजिए नोट करके। कौन कौन सा? ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ये सब किसके हैं? हमारे धर्मवीर भारती के रचना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम बताइए। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कमलेश्वर, ऑप्शन बी राजकुमार ब्रह्म, ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी इलाचंद्र जोशी। देखिए बात करें
अगर हम बात करें किसकी, शेखर एक जीवनी की, शेखर एक जीवनी किसकी है, तुम्हारे अज्ञे की है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है झूठा सच किसका उपन्यास है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी उपेंद्रनाथ अस्क, ऑप्शन डी रंगे राघव। तो झूठा सच किसकी उपन्यास, किसका उपन्यास है, तो झूठा सच हमारा किसका है, यशपाल का है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या जगह यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी सन्यासी, ऑप्शन बी सुनीता, ऑप्शन डी पुनर्नवा। ठीक है, देखिए अगर बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है, तो ऑप्शन डी हमारा का जगह यहाँ पर राइट आंसर, यानी पुनर्नवा क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जूही की कली कविता के कवि है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी पंत। तो जूही कली के कविता के कवि कौन है, तो हमारे निराला जी हैं, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी यात्रा वृत्त। देखिए अगर बात करें ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है, किसकी है, यात्रा वृत्त की है, तो ऑप्शन डी हमारा का जगह राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पहले मैं सन्नाटा बनता हूं किसकी पंक्ति है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए राजकुमार वर्मा, ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी नागार्जुन। देखिए पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं यह किसकी पंक्ति है, तो यह हमारी अज्ञे जी की है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए प्रिय प्रवास, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी महाप्रस्थान। तो बात करें महाकाव्य की, तो महाकाव्य में कौन, प्रिय प्रवास भी है, साकेत भी है और कामायनी भी है। देखिए महाप्रस्थान ये हमारे क्या महाकाव्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र, ऑप्शन डी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। देखिए क्या बात करें आवारा मसीहा ये किसके जीवन पर आधारित है, तो हमारे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के पर, ऑप्शन डी हमारा का जगह यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इंदु पत्रिका के संपादक का नाम है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए काशी प्रसाद जायसवाल, ऑप्शन बी अंबिका प्रसाद गुप्त, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी जगदीश गुप्त। देखिए अगर हम बात करें इंदु पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या है, तो हमारे किसका है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन बी गुलाब राय, ऑप्शन सी कुबेर नाथ राय, ऑप्शन डी विष्णुकांत शास्त्री। देखिए बात करें मेरे राम का मुकुट भीग रहा है या किसकी रचना है, तो विद्यानिवास मिश्र जी की, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए सुदर्शन, ऑप्शन बी देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन सी गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन डी जीपी श्रीवास्तव। देखिए बात करें जासूसी उपन्यास के प्रसिद्ध लेखक कौन है, तो हमारे कौन है, अगर आपसे कोई पूछे तो कौन हो जाएंगे हमारे जीपी श्रीवास्तव, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए सदा सुखलाल, ऑप्शन बी इंसा अल्लाह खान, ऑप्शन सी लल्लू लाल, ऑप्शन डी सदल मिश्र। तो हमारे कौन है, तो हमारे सदल मिश्र क्या है नासिकेतोपाख्यान के रचयिता, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक हैं। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए अस्क, ऑप्शन बी उग्र, ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी रुद्र। तो चंद्र हसीनों के खतूत के उपन्यास के लेखक कौन है, तो हमारे उग्र हैं, तो ऑप्शन बी हमारा क्या जगह है यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रेमचंद के किस उपन्यास के कृषक जीवन पर की समस्याएं हैं। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी निर्मला, ऑप्शन सी गबन, ऑप्शन डी रंगभूमि। देखिए अगर हम बात करें प्रेमचंद के किस उपन्यास के कृषक जीवन की समस्याएं है, तो किसमें है, तो हमारे गोदान में, किसमें गोदान में, तो ऑप्शन ए हमारा क्या जगह यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारे अगला प्रश्न है सेवा सदन किसका उपन्यास है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए
रामचंद्र, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ला, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो सेवा सदन किसका उपन्यास है? तुम्हारे प्रेमचंद का है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा राइट आंसर। अगर प्रेमचंद के और रचनाएं बात करें कौन कौन से, शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, गबन, इन सबको भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए त्रिवेणी, ऑप्शन बी चंद्रकांता, ऑप्शन सी मृगनयनी, ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। तो हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो हमारा परीक्षा गुरु को माना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सरस्वती पत्रिका के संस्थापक, प्रथम संस्थापक कौन है? तो हमारे कौन हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। कविता क्या है? कविता क्या है? निबंध के लेखक है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? तो हमारे रामचंद्र शुक्ल है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम रामचंद्र शुक्ल के और रचनाएं की बात करें तो कौन कौन से? चिंतामणि, रसमीमांसा, जय श्री ग्रंथावली, तुलसीदास, सूरदास और 11 वर्षों का समय। इनको भी आपको क्या करना है नोट करके लिख लेना। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? तो अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा राइट आंसर। अगर महादेवी वर्मा जी की और रचना की हम बात करें तो आप नोट करके लिख लीजिए अपनी कहानी, दूसरी दीपशिखा, उसके बाद नीरजा, मेरा परिवार, पथ के साथी। इनको भी क्या करना है आप नोट करके लिख लीजिए कौन कौन से? अपनी कहानी, दीपशिखा, नीरजा, मेरा परिवार, पथ के साथी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए लोकायतन, ऑप्शन बी युगवाणी, ऑप्शन सी चिदम्बरा, ऑप्शन डी स्वर्धोली। तो सुमित्रानंद पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तुम्हारे चिदम्बरा के लिए। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बादल राग कविता के रचयिता है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो बादल राग कविता के रचयिता कौन है? तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देखिए। अगर बात करें रामधारी सिंह दिनकर की और रचना की तो आप नोट करके लिख लीजिए रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, धूप छांव, धूप और धुआं, सीप और शंख। देखिए इन सबको क्या नोट करके आप लिख लीजिए। इनकी रचनाएं के इंपॉर्टेंट है जो पेपर में कई बार पूछी जा चुकी हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रीतिकाल का अन्य नाम है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए स्वर्णकाल, ऑप्शन बी संक्रांति काल, ऑप्शन सी श्रृंगाल काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा राइट आंसर। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी जयदत्तवध, ऑप्शन सी यशोधरा, ऑप्शन डी कामायनी। देखिए अगर हम बात करें मैथिली शरण गुप्त की तो इन्होंने क्या क्या लिखा है? तो कौन सा नहीं लिखा पहले ये जानेंगे। कौन सा नहीं लिखा? कामायनी। ठीक है कामायनी कैसे नहीं लिखा? मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। बाकी साकेत, जयदत्तवध और यशोधरा ये तीनों किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए श्री राम शर्मा, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी राहुल संकृत्यायन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात करें मेरी तिब्बत यात्रा की तो मेरी तिब्बत यात्रा की रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी हमारा क्या जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। कौन है? राहुल है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भारतेंदु काल, ऑप्शन सी भक्ति काल, ऑप्शन डी रीतिकाल। अगर हम बात करें घनानंद की तो घनानंद को किस काल का कवि माना जाता है? तो हमारे रीतिकाल का कवि माना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रामचरितमानस की रचना की गई है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए अवधि में, ऑप्शन बी ब्रजभाषा में, ऑप्शन सी भोजपुरी में, ऑप्शन डी मैथिली में। अगर हम बात करें रामचरितमानस की किस रचना में, किसकी रचना किसमें की गई है? तो हमारी अवधि में की गई है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या जगह यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए आचार्य
हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी संत प्रिय द्विवेदी। अगर बात करें द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, तो हमारे किसके नाम पर किया गया है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा का जगह यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को क्या संज्ञा दी गई है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए वीरकाल, ऑप्शन बी आदिकाल, ऑप्शन सी बीज वपन काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किसकी संज्ञा दी है, तो बीज वपन काल को। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पिता कहानी के लेखक कौन है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए शेखर जोशी, ऑप्शन बी उदय प्रकाश, ऑप्शन सी ज्ञान रंजन, ऑप्शन डी नरेंद्र शर्मा। देखिए अगर हम बात करें पिता कहानी की, तो पिता कहानी के लेखक कौन है, तो हमारे ज्ञान रंजन है। तो ऑप्शन सी हमारा का जगह यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मधुशाला के रचयिता कौन है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी बालकृष्ण शर्मा। देखिए अगर बात करें मधुशाला की, तो आप इनको जानते हैं किसकी रचना है, तो हमारे हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा राइट आंसर। अगर कोई आपसे रायवंश बच्चन की और भी रचनाएं पूछे तो आप नोट करके लिख लीजिए कौन कौन सी, मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला, एकांत संगीत, ठीक है, निशा निमंत्रण, अकुल अंतर। ठीक है, इन सबको आपको भी नोट करके लिख लीजिए कौन कौन से, मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला, एकांत संगीत, निशा निमंत्रण, अकुल अंतर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के श्रेष्ठ में कार्य के लिए दिया जाता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सिनेमा के क्षेत्र में, ऑप्शन बी समाज सेवा के क्षेत्र में, ऑप्शन सी साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन डी विज्ञान के क्षेत्र में। अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों, तो या किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अंधा युग। अंधा युग किसकी कृति है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी नरेंद्र शर्मा। देखिए मैंने इससे पहले ही बता चुका हूं कि अंधा युग किसकी कृति है, तो हमारे धर्मवीर भारती की है। तो ऑप्शन सी हमारा पर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं, यह किसकी आत्मकथा है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए नेहरू जी की, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। तो क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है, तो हमारे हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो ऑप्शन डी हमारा पर क्या जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी रत्नाकर, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी रत्नाकर किसी रचना है, तो हमारे रत्नाकर की है। तो ऑप्शन बी हमारा का जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन विष्णु। तो तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है, तो राम का। तो ऑप्शन ए हमारा क्या जगह यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सर्कस उपन्यास के रचनाकार है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अमृतलाल नागर, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी संजीव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर पूछे सर्कस के उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो हमारे संजीव जी हैं। तो ऑप्शन सी हमारा पर क्या जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए नीरजा, ऑप्शन बी निहार, ऑप्शन सी यामा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मैंने इससे पहले बताया है यामा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा जी की है। तो इसी पर इनको क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी कबीरदास। तो भक्ति काल के कवि कौन नहीं है, तो हमारे बिहारी नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या जगह राइट आंसर कर। बाकी सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास ये तीनों किसके हैं, भक्ति काल के कवि हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए छायावादी युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी भारतेंदु युग, ऑप्शन डी छायावादोत्तर युग। अगर हम बात करें मर्यादा की, तो मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी, तो हमारे भारतेंदु युग की। तो ऑप्शन सी हमारा का जगह यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी
जयशंकर प्रसाद। तो अगर बात करें द्विवेदी युगीन रचना कौन सी, जय भारत के रचनाकार कौन है, तो हमारे मैथिली शरण गुप्त हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या जगह यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कबीर ने समाज सुधारक के अंतर्गत, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, लिख लीजिएगा, चिपका क्या, किसका, ठीक है, क्या लिख लीजिएगा, किसका। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा क्या बनेगा, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए जाति प्रथा का खंडन, ऑप्शन बी हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन, ऑप्शन सी स्त्री पुरुष समानता, ऑप्शन डी मूर्ति पूजा का विरोध। तो कबीर ने समाज सुधारक के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया, तो स्त्री पुरुष समानता का उपदेश नहीं दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीति काल, ऑप्शन डी संयुक्त काल। देखिए अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, संयुक्त काल नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए चरण काल, ऑप्शन बी आदिकाल, ऑप्शन सी वीर गाथा काल, ऑप्शन डी सिद्ध सामंत काल। तो अगर बात करें हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तुम्हारे क्या कहा है, वीर गाथा काल कहा है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तितली किसकी रचना है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। देखिए अगर हम बात करें तितली की, तो तितली किसकी रचना है, तो हमारे जयशंकर प्रसाद की है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या जगह यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अतीत के चलचित्र के रचयिता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, तो हमारे महादेवी वर्मा जी की है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बुंदेलो हरबोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इन पंक्तियों के रचयिता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सत्यनारायण पांडे, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। अगर हम बात करें किसकी, बुंदेलो हरबोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये किसकी पंक्ति है, तो हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए नागरी प्रचारणी पत्रिका, ऑप्शन बी सम्मेलन पत्रिका, ऑप्शन डी उत्तंड मार्तंड, ऑप्शन डी सरस्वती। तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या था, उत्तंड मार्तंड था। ऑप्शन सी हमारा पर क्या जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी रंगभूमि, ऑप्शन सी मंगलसूत्र, ऑप्शन डी सेवादन। देखिए बात करें प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास की, तो अधूरा उपन्यास कौन सा है हमारा, मंगलसूत्र है। तो ऑप्शन सी हमारा पर क्या जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पद्मावत किसकी रचना है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी जयसी। देखिए अगर हम बात करें पद्मावत, तो पद्मावत किसकी रचना है, तो हमारे जायसी की है। तो ऑप्शन डी हमारा पर क्या जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए भगवती चरण शर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या जगह यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आंसू काव्य के रचनाकार है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो आंसू की बात करें, तो आंसू किसकी रचना है तो हमारे किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या जगह यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साज बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप इस पंक्ति के रचयिता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी मीरा। तो साज बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप या किसकी रचना है, तुम्हारे कबीर जी की है। किसकी है, कबीर की पंक्ति की रचना है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या जगह यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अनाम दास का पौधा जो कि क्या है, उपन्यास है, कि रचयिता कौन है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी सी सोहन लाल द्विवेदी, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। अगर बात करें
अनाम दास का पौधा, ये किसकी रचना है? तुम्हारी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो ऑप्शन बी हमारा का जगह यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में किस रचना को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए राम की पूजा शक्ति पूजा, ऑप्शन बी सरोज स्मृति, ऑप्शन सी जूही की कली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें शोक गीत किसे कहा जाता है, तो सरोज स्मृति को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा का जगह यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी परमानंद दास, ऑप्शन सी छीत स्वामी, ऑप्शन डी हरिव्यास देव। अगर हम बात करें अष्टछाप के कवि की, तो हमारे कौन से नहीं है? तो हमारे हरिव्यास देव नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा का जगह यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी वीरकाल, ऑप्शन सी सिद्ध सामंत काल, ऑप्शन डी वीर गाथा काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसने किया, इसको मैंने बता चुका हूं किसने किया है। किस काल को क्या नाम दिया है? तो हमारा वीर गाथा काल नाम दिया। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा पर जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। अगर बात करें पंचतंत्र की, तो पंचतंत्र के रचयिता कौन है? हमारे विष्णु शर्मा है। तो ऑप्शन बी हमारा का जगह यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी वीरगाथा काल, ऑप्शन डी भक्ति काल। तो बिहारी किस काल के कवि थे? तो हमारे रीतिकाल के थे। ऑप्शन बी हमारा का जगह यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेम 25 कहानी संग्रह के रचनाकार हैं? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी यशपाल। अगर बात करें प्रेम 25 की, तो ये प्रेम 25 रचनाकार कौन है? तो हमारे प्रेमचंद हैं। तो ऑप्शन ए हमारा पर की जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानस का हंस, ये मैं पहले बता चुका हूं लेखक कौन है? तो हमारे कौन है? अमृतलाल नागर है। तो ऑप्शन डी हमारा का जगह यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी केशवदास। तो विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? हमारे तुलसीदास जी हैं। तो ऑप्शन सी हमारा का जगह यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परेश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी गीतांजलि, ऑप्शन सी मैला आचन, ऑप्शन डी कमायनी। तो किसके रचयिता हैं तुम्हारे? तो मैला आचन के। तो ऑप्शन सी हमारा का जगह है राइट आंसर। इसी साथ अब एक और लीजिएगा, कौन सी प्रति परिकथा किसके हैं? प्रति परिकथा, इसको भी याद रख लीजिएगा। प्रति परिकथा परेश्वर नाथ रेणु, इनकी एक और रचना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पुष्पदास, ऑप्शन बी धनपाल को, ऑप्शन सी शालिभद्रसूरी को, ऑप्शन डी स्वयंभू को। अगर हम बात करें अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो शंभू को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा का जगह यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृत के सुकुमार कवि किसे माना जाता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी निराला। तो अगर हम बात करें प्राकृतिक के सुकुमार की कवि किसे कहा जाता है, तो हमारे सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा का जगह यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी जनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी परेश्वर नाथ रेणु। अगर हम बात करें कथा सम्राट की, तो कथा सम्राट किसे कहा जाता है, तो हमारे प्रेमचंद को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा का जगह राइट आंसर। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।